आज हम प्लांट भ्रूण के बारे में देखेंगे। प्लांट भ्रूण जो होता है, पौधे का जो भ्रूण होता है उसके विकास के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जाइगोट बनता है और एक बनती है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो जाइगोट जो होता है वो आगे चल के एम्ब्रायो का निर्माण करता है। इसमें हम देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ये जाइगोट जो होता है या प्रतिकूल परिस्थिति में अपने फूल बनाकर पड़ा रहता है। फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आता है ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ये दो कोशिकाएं बनाता है। एक होता है जैसे कि हम जानते हैं बीजांडद्वार सिरे की ओर माइक्रोपाइलर एंड की ओर बेसल कोशिका, ठीक है, और दूसरी है टर्मिनल कोशिका। बेसल और टर्मिनल दो कोशिका ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं बेसल सेल और टर्मिनल सेल का आगे कैसे विकास होता है। सबसे पहले बेसल सेल का विकास देखते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड या बीजांडद्वार सिरे की तरफ होता है, ठीक है। तो बेसल सेल जो होता है वो ट्रांसवर्सली अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होता है, ठीक है, माइटोटिग्री, और 7 से 10 सस्पेंसर कोशिकाएं बनाता है। सस्पेंसर कोशिकाएं ध्यान में रखेंगे 7 से 10 ये भ्रूण को धकेलने का काम करती है, ठीक है, पुश करती है भ्रूण को। इससे सस्पेंसर कोशिका भी कहा जाता है। सस्पेंसर कोशिका जो 7 से 10 होती हैं। इसके बाद इनका जो आगे का है वो देखेंगे। तो ये सस्पेंसर जो कोशिका है उसका सबसे ऊपरी वाला जो सेल होता है वो फूल कर बनाता है हॉस्टोरिया सेल। तो इसका सबसे सुपीरियर एंड होता है, सबसे ऊपर का जो होता है एक कोशिका फूल जाती है और हॉस्टोरिया सेल बनाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल जो होता है ये विभाजित होता है, ठीक है, और विभाजित होकर ये 2 सेल बनाता है। इसको कहते हैं 2 सेल स्टेज। फिर इससे 2 सेल से 4 सेल बनती है, 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसा बनते जाता है, ठीक है, टर्मिनल सिरे पे, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, इसको चेलेजल एंड कहते हैं, ठीक है। 2 एंड होते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक होता है माइक्रोपाइलर एंड यानी बीजांडद्वार सिरा और दूसरा होता है चेलेजल सिरा, ठीक है। तो चेलेजल सिरे पर ये टर्मिनल कोशिकाएं हैं ये 8 सेल स्टेज में पहुंच जाती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोफाइसिस जो होता है इसमें 8 सेल जो स्टेज होता है ये 2 श्रेणी में होते हैं, 2 टायर्स में होते हैं। हर एक में 4 कोशिकाएं होती हैं, 4 और 4 8, ठीक है। तो इसमें जो 8 कोशिकाएं होती हैं वो 4-4 के रूप में होती हैं, ठीक है। इसमें से 4 जो कोशिकाएं होती हैं वो रेडिकल बनाती हैं, रेडिकल से रूट का निर्माण होता है। और प्लूम्यूल जो होता है उसमें 4 सेल जो 4 और कोशिकाएं होती हैं वो प्लूम्यूल बनाती हैं। प्लूम्यूल से बनता है क्या, शूट, ठीक है। प्लूम्यूल से शूट ये तना बनता है। मतलब 4 कोशिकाएं जड़ बनाती हैं और 4 कोशिकाएं तना का विकास करती हैं आगे चल के, ठीक है। अब देखते हैं आगे का विकास। तो ये इन कोशिकाओं में, ये 8 कोशिकाओं में ये फिर से एक तरह का आवरण का निर्माण होता है, बाह्य आवरण का, बाह्य त्वचा का। इसको हम कहते हैं डर्मेटोजेन। डर्मेटोजेन से बनती है, डर्मेटोजेन से बनता है एपिडर्मिस, ठीक है। और ये होती है अपनी ग्लोबुलर स्टेज। जनरली ये फूलती है ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं इसको। जो दिखता है वो ग्लोबुलर स्टेज है या गोल रेडियल जो होता है, ठीक है। इसके बाद ग्लोबुलर स्टेज से ये आगे बढ़ती हैं हार्ट शेप्ड स्टेज की तरफ। तो ये जो होता है ये कुछ हार्ट जैसी रचना बना लेता है, ठीक है। ये एम्ब्रायो हार्ट जैसी रचना बना लेता है। इसके बाद जो आगे जो रचना होती है उसमें वो बीजपत्र क्लियर हो जाते हैं और ये बन जाता है हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े के नाल जैसी रचना, ठीक है। तो इसमें द्विबीजपत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। और अगर यदि हम इसकी विकसित भ्रूण की संरचना को देखें तो इसका एक तरफ होता है हॉस्टोरिया, ठीक है, बीच में होते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है, बीच में होते हैं सस्पेंसर सेल, द्विबीजपत्र, ठीक है, बीच में होता है प्लूम्यूल और यहाँ पे होता है रेडिकल। तो ये इस तरफ जो कोटिलेडन वाला जो हिस्सा होता है वो होता है चेलेजल एंड की तरफ, और जो हॉस्टोरिया होता है वो होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो इस तरह से भ्रूण का विकास होता है पौधों में। ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था होती है वो लगभग समान होती है। बाद में कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे एक बीजपत्री भ्रूण में
जो बीज पत्र होता है वो लेटरल या पार्श्व सिरे से विकसित होता है, एक ही बीज पत्र होता है। इसके अलावा घास का जैसे कि हम लोग स्क्यूटेलम कहते हैं, जिसे घास का जो बीज पत्र होता है उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। तो स्क्यूटेलम को देख लीजिएगा। इसके बाद बीज की तरफ बढ़ते हैं। बीज में एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये एंडोस्पर्मिक बीज कौन से होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक बीज कौन से होते हैं, ये देखना है आपको। कुछ में बीज जो होता है उसमें सारा जो एंडोस्पर्म होता है उसको